हेलो स्टूडेंट, आज हमें हाइड्रोफॉर्माइलेशन का पार्ट 2 पढ़ना है। हमने लास्ट जो टॉपिक था उसमें रिएक्शन पढ़ा था, हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, यानी कि एल्कीन का कन्वर्जन पढ़ा था किसमें, एल्डिहाइड में। वहाँ पे हमें कैटलिस्ट यूज किया था CO2CO8। यहाँ पे हमें आज उसका मैकेनिज़्म समझना है। यहाँ पे मैंने एक्टिव फॉर्म ली है CO2CO8 की। देखिए यहाँ पे एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या कराएंगे, डिकम्पोजिशन कराएंगे CO बॉन्ड का। ये जो CO कोबाल्ट है और ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे CO रिएजेंट क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा और वैकेंट साइट अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ किस में चेंज हो जाएगी, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे एडिशन ऑफ एल्कीन कराएंगे, यानी कि यहाँ पे जो वैकेंट साइट है वहाँ पे क्या होगा, एल्कीन ऐड होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में हम ट्रांसमेटलेशन कराएंगे। ट्रांसमेटलेशन के द्वारा हमारा जो एल्कीन है वो एल्केन में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह हमें क्या मिलेगी, एक वैकेंट स्पीसीज़ मिलेगी। जब देखिए यहाँ पे 18, यहाँ पे जब ट्रांसमेटलेशन होगा यानी कि हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, एल्कीन के पास, और एल्कीन चेंजेस टू एल्केन। एल्केन में चेंज होने के बाद यहाँ पे एक वैकेंट साइट मिलेगी हमें और 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ ट्रांसमेटलेशन के द्वारा फिर से किस में चेंज होगी, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में। इसके बाद यहाँ पे CO लिगेंड ऐड कराया जाएगा वैकेंट साइट पे। तो हमारे फिर से CO लिगेंड कितने हो गई, 4 लिगेंड, और एक क्या है हमारा एल्केन। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ फिर से किस में चेंज होगी, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में। इसमें हम इंसर्शन रिएक्शन कराएंगे। हमने लास्ट जो लेक्चर्स थे उसमें इंसर्शन रिएक्शन पढ़ा था, जहाँ पे एक लिगेंड अपना प्लेस छोड़ के मेटल और लिगेंड के बीच में, दूसरे मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ से CO अपनी जगह छोड़ के किसके पास चला जाएगा, मेटल और एल्केन के बीच में क्या बना लेगा, एक इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो साइट है ये वैकेंट हो जाएगी। यानी कि इंसर्शन रिएक्शन के द्वारा हमारा फिर से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ किस में चेंज हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में। इसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ हमारी ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंडर वो आएगी, और ऑक्सीडेटिव एडिशन कराते हुए हमारी जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है वो फिर से किस में चेंज होगी, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ पे। देखिए यहाँ पे ऐड किसका हुआ है, देखिए किसका ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ है, H2 का। H2 मैंने वही आपको जो पहले बताया था, H2 जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, हमारा नॉन पोलर है। और नॉन पोलर होगा तो जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा उसमें दोनों H कौन सी पोजीशन पे होंगे, सिस पोजीशन पे होंगे। यानी कि हमारी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के द्वारा फिर से किस में चली गई, 18 इलेक्ट्रॉन में। इसके बाद हम इसमें क्या कराएंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन कराएंगे। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कैटालिटिकल साइकिल पढ़ रहे हैं। यानी कि कैटालिटिकल साइकिल का मतलब है कि जहाँ से हम शुरू एक साइकिल के द्वारा हम वापस से किस पे आ गए, रिएक्टेंट पे। यहाँ पे एक रिडक्टिव एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, किसका रिडक्टिव एलिमिनेशन कराएंगे, जो हमें यहाँ पे ग्रुप मिला है, किसका, देखिए हमारा जो ग्रुप है उसके साथ किसका कराना पड़ेगा, हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ से फॉर्मेशन किसकी करनी है हमें, यहाँ जो हमारा इनिशियली हमने जो हमने कैटलिस्ट लिया था वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो रिमूवल होगा वो किसका होगा, एल्डिहाइड का। यानी एक एल्डिहाइड को रिमूव कराते हुए हम वापस से किस में पहुँच जाएंगे, हमारे इनिशिएटेड जो कैटलिस्ट की एक्टिव फॉर्म ली थी उसमें। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, जब भी हम कैटालिटिकल साइकिल पढ़ते हैं या फिर मैकेनिज्म पढ़ते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन का इन द प्रेजेंस ऑफ CO2CO8, तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म ले तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कराते हैं, रिमूवल ऑफ CO कराते हैं। सेकंड स्टेप में हम एडिशन ऑफ एल्कीन कराते हैं वैकेंट साइड पे। नेक्स्ट रिएक्शन में ट्रांसमेटलेशन होता है, उसके बाद हम वहाँ पे CO लिगेंड का एडिशन कराते हैं। नेक्स्ट में इंसर्शन होगा, इंसर्शन के बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराया जाएगा H2 मॉलिक्यूल का। इसके बाद हम रिडक्टिव एलिमिनेशन कराएंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड, एंड देन जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टार्टिंग जो हमारा स्टार्टिंग स्पीसीज़ थी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ ही थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, CO2CO8 कैटलिस्ट, विच इज़ यूज्ड इन द हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। इसके बाद देखिए हमारा जो सेकंड कैटलिस्ट था वो क्या था, एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स था, HRHCOPPS3। इसमें देखिए जो अगर हम किसी भी हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन में इसका यूज़ करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का, तो प्रोडक्ट का रेशो क्या था, जो हमारा लीनियर और ब्रांच प्रोडक्ट था, आई थिंक उसका 20:1 था। यानी कि वहाँ पे भी हमारा जो लीनियर एल्डिहाइड था वो क्या था, मेजर प्रोडक्ट था, एंड जो आपका ब्रांच एल्डिहाइड था वो क्या था, एक माइनर प्रोडक्ट था। तो स्टार्टिंग में देखिए हमने कॉम्प्लेक्स लिया, इसमें से PPS3 का क्या कराया, रिमूवल कराया। यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ऐसा था। ये हमारी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ थी। विद द रिमूवल ऑफ PPS3 जो हमारी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ थी वो किस में चेंज हो गई, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में।
इसके बाद देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ऐड करा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं पाई बॉन्ड क्या कराया, कोऑर्डिनेट कराया इसमें एल्कीन। वैकेंट साइट पे क्या हो जाएगा, हमारा जो एल्कीन था वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमें हाइड्रोमेटालेशन कराना है। हाइड्रोमेटालेशन में वही होगा, हमारे पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे, देखिए एक माइनर प्रोडक्ट होगा और एक क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। हम मेजर प्रोडक्ट को लेते हुए, स्टेबिलिटी को लेते हुए यहाँ से 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में चेंज होगा। उसके बाद ये हमारा 16 के बाद विद एडिशन ऑफ एल्कीन किस में चेंज हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में चेंज हुआ। हाइड्रोमेटालेशन से फिर किस में हुआ, ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हुआ। उसके बाद CO लिगेंड कोऑर्डिनेट कराया गया है यहाँ पे, जो वैकेंट साइट पे क्या हुआ, ऐड हुआ। इसके बाद देखिए हमारा इंसर्शन रिएक्शन हुआ। इंसर्शन रिएक्शन में हमने क्या किया, इंसर्ट कराया किसको, CO लिगेंड को, किसके बीच में, मेटल और एल्केन के बीच में। यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने लास्ट साइकिल में पढ़ा, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। इंसर्शन रिएक्शन के बाद हमारा क्या हो गया, 4 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज मिली। इसके बाद हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराया किसका, H2 मॉलिक्यूल का। वही है, नॉन पोलर ग्रुप है, नॉन पोलर ग्रुप है तो दोनों हाइड्रोजन कहाँ होंगे, एक दूसरे के सिस पोजीशन पे ऐड होंगे। इसके बाद हमने रिडक्टिव एलिमिनेशन कराया, स्टार्टिंग जो हमारा स्पीसीज थी उसको फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा। एल्डिहाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मिल जाएगी। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में फिर से हमें PPH3 ऐड कराना पड़ेगा, किसके लिए, जो स्टार्टिंग जो हमारा कैटलिस्ट था उस तक पहुँचने के लिए। यानी कि ये जो था हमारा मैकेनिज्म था, या फिर हम कैटालिटिकल साइकिल बोल सकते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन की, इन द प्रेजेंस ऑफ HRHCO PPH3 थ्राइस। यानी कैटलिस्ट जब हम क्या यूज़ करें, रोडियम का कॉम्प्लेक्स यूज़ करें। इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट जैसा कि हमने किसके साथ पढ़ा था, अभी लास्ट कैटलिस्ट जो था हमारा CO2 CO8 के साथ पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है। ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर पे ही कराया जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस में। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिविंग ग्रुप को रिमूव करना है, यानी कि यहाँ पे डिसोसिएशन करना है। सेकंड स्टेप में कोऑर्डिनेशन कराना है पाई बॉन्ड का। नेक्स्ट स्टेप में हमने हाइड्रोमेटालेशन रिएक्शन कराना है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कराना है CO लिगेंड का। इसके बाद इंसर्शन रिएक्शन, देन ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2 एंड देन रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद हमें एडिशन कराना पड़ेगा लिगेंड का, PPH3 का। इस तरीके से हमारी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगी हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन की, इसकी प्रेजेंस में, रोडियम के कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में। यहाँ पे हमने मेनली हाइड्रोफॉर्माइलेशन पढ़ना है, अलग अलग कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे रिएक्शन कैसे होते हैं, कैसे उनका मैकेनिज्म होता है, कैसे उनकी कैटालिटिकल साइकिल पूरी होती है। तो देखिए हमने आज हाइड्रोफॉर्माइलेशन का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, थैंक यू।